अस्सलामुअलैकुम किरण, आप ही कैसी हैं? मैं एक चीज़ से बड़ी आज डर सी गई हूँ, बहुत ज़्यादा सी हो गई। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। मुझे अभी फ़ोन आया मेरी कज़न का ना, तो वो कहती है कि कल कहीं कोई कुछ दिन पहले वहाँ उनके इर्द गिर्द किसी गांव में कोई पेशेंट डायग्नोज हुआ ना, तो उसका कोरोना डायग्नोज हुआ। किसी को कोई टेम्परेचर। अस्सलामुअलैकुम किरण, आप ही कैसी हैं? मैं एक चीज़ से बड़ी आज डर सी गई हूँ, बहुत ज़्यादा सी हो गई। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। मुझे अभी फ़ोन आया मेरी कज़न का ना, तो वो कहती है कि कल कहीं कोई कुछ दिन पहले वहाँ उनके इर्द गिर्द किसी गांव में कोई पेशेंट डायग्नोज हुआ ना, तो उसका कोरोना डायग्नोज हुआ। किसी को कोई टेम्परेचर वगैरह था तो उसको लेके गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कोरोना है, डिक्लेयर हो गया जी, टेस्ट करा दिया। वेरी नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी आ गई। मतलब नेक्स्ट डे कब था? कल उसकी डेड बॉडी आई है शाम को, और आई भी अंधेरे में, और साथ पुलिस भी आई है और कोरोना की टीम भी आई है ना, जो अपनी वो स्पेसिफिक किट पहन के आते हैं। अब उन लोगों ने अपने सामने ना 10 बंदों को कहा कि 10 बंदे से ज़्यादा लोग इसका जनाजा नहीं पड़ेंगे। तो वो ताबूत में आया, तो पुलिस वालों ने अपने सामने कब्र बनवा के तो उसको दफना के, कोरोना की टीम और पुलिस वाले ना वो गए। रात को अब पता नहीं उसके घर वालों को किसी ने कुछ कहा, या उन्होंने नेट पे ऐसी जो चीज़ें वायरल हो रही हैं कि कोरोना वाला सीन जो है ये फेक है और इस तरह किया जा रहा है, पता नहीं उन्हें किसी ने कहा या उन्होंने खुद कहा कि हमने अपने बेटे का मुंह देखना है। तो कहीं रात को ना, शाम को मगरिब के टाइम वो लोग दफना के चले गए, टीम तो दफना के चली गई ताबूत को। रात 12-1 बजे उन्होंने जाके कब्र कुशाई कर ली। अच्छा। कब्र कुशाई की तो उन्होंने खुद को जरा कवर करके ना कि हम, हमारा जी जवान बेटा, तो हम इसका मुंह देख लें। तो अब कब्रिस्तान में तो वो करनी है, सिर्फ घर के लोगों ने कब्र कुशाई की ना। तो जब जाहिर सारी दुनिया आधी रात को सो रही होती है, वो उसका ताबूत उठा के घर ले गए। किरण आप ही, उन्होंने ताबूत को, अब ये जो जिसकी मैं बात करी हूँ, उस जनाजे में कल मेरे चचा भी शरीक हुए थे। घर जाके उन्होंने ताबूत खोला है, तो उसके अंदर से लकड़ियाँ और पुराने कपड़े निकले। बॉडी थी नहीं, लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे और पुराने कपड़े पड़े थे। अब वो कह रही है कि ये इसका मतलब है कि वो बंदा मरा ही नहीं है। मैं तो इतनी परेशान हुई हूँ सुन के, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ये कोरोना की आड़ में हो क्या रहा है। और एक और वाकया बताऊं, कल पिंडी में मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी नंद यहाँ होती है शाह खालिद कॉलोनी में, उनके पड़ोस में भी ऐसा वाकया हुआ है। लेके गए हैं जी, उसको लड़के को बुखार वगैरह हुआ है, उसको लेके गए हैं और कोरोना डायग्नोज हो गया, और उसके भी ना 2 दिन बाद डेड बॉडी आ गई। और इसी तरह जी शाम को जी दफना दिया गया उसको दफनाया है। तो उसके घर वालों ने भी, उसके तो ये वो तो यहाँ का वाकया है ना, शाह फैसल कॉलोनी का, तो उसके घर वालों ने भी कब्र कुशाई करवाई। उन्हें किसी ने कहा कि आप कब्र कुशाई करें, आप चेक करें। उसके ताबूत में हॉस्पिटल के ब्लैंकेट्स पड़े हुए थे पुराने, बॉडी थी ही नहीं। अब ये नहीं पता कि वो कौन से हॉस्पिटल से में उसको रखा था। फिर खैर उसके घर वाले पहुंचे। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर उस लड़के का मैसेज आ गया घर वालों की तरफ कि मैं जिंदा हूँ। उसने पता नहीं किसी स्वीपर से किसी का फोन लेके किसी तरह हॉस्पिटल से घर वालों को मैसेज किया कि मैं जिंदा हूँ और मैं इधर ही हूँ। तो वो लोग पहुंच गए, बमालो यार सारे, मतलब अपने कोई एरिया के मोतबर लोगों को लेके। तो डॉक्टरों को जब ये कहा कि वो हमने तो ताबूत चेक किया, उसमें तो बॉडी नहीं थी, ये वो, तो डॉक्टरों ने उनको कुछ सुना है जो वो बता रही है कि पता नहीं कितने लाख रुपए दिए और कहा मुंह बंद रखिए अपना। और उनका बेटा भी जो बिल्कुल यंग था, वो भी उनको सही सलामत उनके साथ घर भेज दिया। अब जब वो लड़का आया है घर, जाहिर है मोहल्ले वालों को भी पता चल गया। मोहल्ले वालों ने एक दिन पहले उसके जनाजे में जो शरीक हुए थे कोई 8-10 लोग, तो लड़का जब आया तो बात खुल गई। तो ये क्या हो रहा है, कसम से इतनी टेंशन हुई है, सुन के खौफ आ गया है।